गाइस इमेजिन करो एक सुनसान डेजर्ट, कैलिफोर्निया का डेथ वैली, जहाँ बड़े बड़े पत्थर अपने आप खिसक जाते हैं। कोई धक्का नहीं, कोई मशीन नहीं, बस पत्थर चल रहे हैं और पीछे लंबी लंबी लकीरें छोड़ रहे हैं। लोग कहते थे ये एलियंस का काम है या भूत प्रेत का खेल, पर असली वजह क्या है? वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि ये मिस्ट्री आपको दंग कर देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडशिप विद अयान पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो दिमाग हिला देता है। रेस्ट्रेक प्लाया के खुद चलते पत्थर। डेथ वैली के इस डेजर्ट में कुछ पत्थर जो इतने भारी है जितने एक लार्ज फर्नीचर होते हैं, अपने आप चलते हैं और जमीन पे लकीरें बनाते हैं। सालों तक लोग सोचते रहे ये कोई जादू है या एलियंस का खेल या फिर साइंस की एक सॉलिड वजह है। तो चलो ये सीलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, रेस्ट्रेक प्लाया क्या है? ये डेथ वैली नेशनल पार्क में एक सूखी हुई झील का मैदान है जहाँ गर्मी इतनी है कि इंसान पिघल जाए। ये एक फ्लैट टूटी फूटी मिट्टी का मैदान है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के पत्थर कुछ तो 300 किलो के अपने आप चलते हैं और पीछे लंबी लंबी लकीरें छोड़ते हैं, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी जिगजैग लाइंस। ये बात 90s में पता चली जब एक्सप्लोरर्स यहाँ आए, लेकिन मजे की बात किसी ने भी इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा। बस लकीरें थी और मिस्ट्री बन गई। ये पत्थर कैसे चलते हैं भाई? यहाँ के लोगों के दिमाग चलने लगे। कोई बोला भाई ये तो भूत प्रेत का काम है, किसी ने कहा एलियंस ने यहाँ यूएफओ लैंड किया इसीलिए पत्थर खिसके। थोड़ी सीरियस वाली थियरीज में लोगों ने कहा शायद जमीन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड्स है जो पत्थर खींच रहे हैं, या फिर डेजर्ट की तेज हवा पत्थरों को ढकेल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये पत्थर इतने भारी है कि उन्हें यूरिकेन जैसी हवा चाहिए होती, और डेथ वैली में ऐसी हवा कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। और तो और एक ही टाइम पे अलग अलग पत्थर डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे थे। मैग्नेट या हवा से तो ये पॉसिबल नहीं। लोग कंफ्यूज, साइंटिस्ट परेशान और मिस्ट्री और बड़ी होती गई। पर साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। 1940 से ही वो रेस्ट्रेक प्लाया पे रिसर्च कर रहे थे। पत्थरों को मेजर किया, लकीरें मैप की और रात दिन वहाँ कैंप करके पत्थरों का चलने का इंतजार किया, पर कुछ नहीं मिला। 1990s में एक साइंटिस्ट जॉन रीड ने एक आइडिया दिया। शायद ये प्लाया हमेशा सूखा नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम थी डेथ वैली में साल में 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। फिर एक और थियरी आई, शायद आइस का इसमें कोई रोल है। डेथ वैली में विंटर्स में टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, क्या बारिश का पानी जमकर पत्थरों को ले चलता है? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, पत्थरों के आसपास लकड़ियां लगाई, पर सालों तक कुछ नहीं हुआ। मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। 2011 में साइंटिस्ट राल्फ लॉरेंस और उनकी टीम ने ठाना कि अब ये मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहेंगे। उन्होंने रेस्ट्रेक प्लाया पे हाईटेक कैमरास, जीपीएस ट्रैकर्स और वेदर स्टेशंस लगाए और दिसंबर 2013 में उन्होंने फाइनली पत्थरों को चलते हुए देखा। और सुनो क्या पता चला? ये पत्थर तब चलते हैं जब एक परफेक्ट कंडीशन बनती है। पहले थोड़ी सी बारिश होती है जिससे प्लाया पे पानी की एक पतली सी लेयर बन जाती है। रात को जब ठंड बढ़ती है ये पानी जमकर कांच जैसा पतला आइस बन जाता है। दिन में जब आइस थोड़ी सी पिघलने लगती है तो ये बड़े बड़े आइस के टुकड़े बन जाते हैं जो मिट्टी के ऊपर तैरते हैं। फिर एक हल्की सी हवा बस 15 किलोमीटर पर आवर की इन आइस के टुकड़ों को ढकेलती है और ये पत्थरों को साथ लेके चलते हैं जैसे नदी में नाव। पत्थर धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और मिट्टी पे लकीरें बनाते हैं। एक दिन में कुछ पत्थर 200 मीटर तक चले। नो एलियंस, नो भूत प्रेत, बस बारिश, आइस और हवा का कमाल। सालों की मिस्ट्री एक सिंपल साइंस ने सॉल्व कर दी। तो दोस्तों, रेस्ट्रेक प्लाया के खुद चलते हुए पत्थर हमें बताते हैं कि नेचर कितनी अजीब और ऑसम हो सकती है। जो मिस्ट्री एलियंस या जादू लगता था वो असल में बारिश, आइस और हवा का कमाल था। स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे अजीब चीजों के पीछे भी सिंपल वजह होती है, बस ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? पहले क्या सोचा था, एलियंस या साइंस? नीचे कमेंट्स में बताना। अगर ये मिस्ट्री आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी ही नई वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।